गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे महाराज जब भी जो कुछ भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड और कीमती होता है। धीरे धीरे समझ में आती है। पहले तो जब शुरुआत होती है तो हम बहुत डर जाते हैं, सच में बहुत डर जाते हैं, लेकिन तब तक वो विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ तो यार भगवान है, फिर क्यों डरते हैं। जो कुछ भी है उन्हीं की देन है, वो दात है, उनका आशीर्वाद है। उनसे प्यारा आशीर्वाद ना कभी कोई दे सकता है और ना ही हमारी जो सोल है शायद बिना उनके ब्लेस्ड हो पाती। वो किस तरीके से ब्लेस्ड कर देते हैं और कैसे इम्यून कर देते हैं, सब उनके हाथ में है। महाराज का जो कहते हैं जो देने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी कृपा बिल्कुल अलग है। वो कृपा हमें इन आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन जब हम पर होने लगती है तो धीरे 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 ऐसे हम पर बरसती है कि जिसको हम शायद अगर भगवान ने हमें दर्शन ना दिए होते तो नहीं समझ सकते थे कि हमारे साथ हमारी लाइफ में जो पहले वाला टाइम था वो ऐसा क्यों हुआ और अब क्यों हुआ। इतनी मेरी जर्नी के हिसाब से जो गुरुजी महाराज ने हमारा जो कहते हैं ना, मेरा तो ऐसा, औरों का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ऐसा है कि बाय बर्थ जो भी इस सॉल का जो भी बर्थ था तब से महाराज ने मुझे संभाला हुआ है। और इससे भी बेहतरीन ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में अगर कोई क्वेश्चन होता है या कुछ ऐसा घटित हो रहा होता है तो गुरुजी आंखों के सामने वो पुराने समय में जो मेरे साथ घटित हो चुका है या फिर जो समय मैं देख चुकी हूँ उसमें मेरे महाराज मुझे ये दिखा देते हैं, देख ये समय तेरा मैंने पहले ही कटवा दिया और तू इसमें अब भी सोच रही है कि अभी और कितना। सच में जीवन के जो सत्संग महाराज दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। वो हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव अंतर्यामी, उनका जो भी देने का जो भी अलग ही एक तरीका होता है, उनकी लीला ही अलग है। जैसे एक सत्संग बताती हूँ, जैसे हमारा कल्याण करना होता है ना, तो वो एक सेकंड नहीं लगाते और हमें ब्लेस्ड कर देते हैं। जैसे एक सत्संग में जाने की जो भी मौका मिला वो महाराज का बहुत डिवाइन मौका था। जब वहाँ गए थे तो उस समय कहते हैं ना, विश्वास और इतना होता है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो वो उसके आंसर्स भी मिलते हैं और जीवन में अपनी अंदर से ही एक ऐसी आवाज़ आती है। और सच में जैसे हम हमेशा प्रेयर यही करते हैं कि हे परमात्मा हमें इस लायक बनाना कि हम किसी को कुछ दे सके, किसी से लेना ना पड़े। मतलब ऐसा कुछ विचार जो होता है ना कि हमें देने वाला बनाना, कि इतना बख्श देना कि हम किसी को कुछ दे पाए। और सच में ऐसे ही विचार मेरे अंदर शुरू से रहे हैं। शुरू से कभी किसी जगह या कभी कुछ भी ऐसा मन में नहीं आता कि यार ये मांगना चाहिए, ये मांगना चाहिए। शुरू में आता था तो सिर्फ महाराज के स्वरूप के लिए या उनकी ब्लेसिंग के लिए, लेकिन ये गुरु ने खुद सिखा दिया कि तुझे किसी और से बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे पास हूं, तू मुझसे बोल क्या चाहिए तुझे। और उसके बाद फिर गुरु ने ये भी सिखाया तीसरा स्टेप कि खबरदार जो कुछ मांगा। जीवन के इतने सत्संग सिखा दिए और वो यही बताते हैं कि मांगना नहीं है, जो मैं दे रहा हूं उसको बस अपने जीवन में लेना सीखो। तो जो कहते हैं ना, एक के बाद एक सीढ़ी जो गुरु महाराज हमें सिखाने की कोशिश करते हैं वो बहुत प्यारी होती है, बहुत न्यारी होती है, जिसको हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और जैसे एक सत्संग हुआ, वहाँ सेवा दी थी गुरुजी महाराज ने कुछ समय पहले, और पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने किसी और संगत के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में जो वहाँ होस्ट थी उनसे एक ब्रेसलेट वो मांग लिया।
पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरु ने मुझे सिखाना था, वैसे मेरी कोशिश रहती है मैं ना मांगू, लेकिन वो उस समय जो बोला, जो शब्द आए, लेकिन उन्होंने मुझे दिया, आंटी ने, ये उनकी बहुत बड़ी मतलब दिल था उनका कि उन्होंने दे दिया। लेकिन मुझे ऐसा फील करा दिया गुरुजी महाराज ने कि नहीं, तूने क्यों लिया, तूने बोला क्यों, मतलब ये जो कुछ भी हुआ ना, ये सब मुझे सिखाने के लिए हुआ कि तुझे जो मैं दूंगा मैं अपनी मर्जी से दूंगा, अभी नहीं दे रहा तो तेरी मर्जी है। और सच में उसके बाद अकल आई, और नेक्स्ट सत्संग में जब एक जगह हम मिले तो मैंने वो उनको रिटर्न कर दी। मैंने कहा नहीं आंटी, अगर जिसके लिए मांगा था उसे अगर गुरु महाराज ने देना होगा तो वो अपने आप ब्लेस कर देंगे, ये सब चीजें नहीं। तो वो सब कहते हैं ना कि एक परिस्थिति में जब महाराज लेकर जाते हैं और जो हमारे भाव होते हैं उनको जब गुरु को क्लियर करना होता है, जो हमें सिखाना होता है, वो किसी भी सत्संग के रूप में या कैसे भी सिखा देते हैं। और मेरा तो शुरू से यही रहा है कि जैसे गुरु सिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने जीवन में भी आप उसको लेकर चलो, क्योंकि जितना भी आप अपने जीवन में उसको ढालने की कोशिश करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। किसी क्वेश्चन में, किसी अफपट में नहीं बचना, रहना नहीं है, फंसना नहीं है, क्योंकि जब गुरु कुछ हुक्म दे देते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे कभी कोई सत्संग हम शेयर करते हैं, हमें नहीं पता आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन महाराज की इतनी बड़ी कृपा है जिसको मैं नहीं समझा सकती, शब्दों में नहीं बयान कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है कि जैसे अगर वो मुझे सत्संग में कुछ हुक्म देते हैं कि ये बोलना है और ये चीज, वो हमें हमेशा हमारे सामने वो सत्संग लेकर आ जाते हैं जो हमें मतलब करना चाहिए। तो जैसे वो कर देते हैं और मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, लेकिन भगवान को तो पता है ना वो मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा आने वाला समय गुरुजी ब्लेस्ड कर रहे होते हैं, उसको बहुत अच्छे से मतलब मैनेज कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं। बहुत बड़ा सत्संग है। ये मैं अपने जीवन के एक सत्संग से, छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक वाइट वॉश वाला था जो हमारे यहाँ व्हाइट वॉश करने आया था। तो उसने क्या किया, जैसे बालकनी की साइड गया तो वहां मेरा बहुत प्यारा प्लांट था, उसमें काफी अच्छे से वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया था, पूरा इतना भर गया था, मैं सोचती थी कि इसको कैसे बांधूं। और सच में वो बहुत प्यारा था, मुझे बहुत पसंद था। और बस उसको उसने क्या किया, जब वॉल के ऊपर से उतारा तो उसने उसको ना नीचे गमले पॉट के पकड़ने के बजाय ऊपर से रूट्स से पकड़ लिया, और रूट्स से पकड़ने के बाद जो उसने उतार दिया तो वो सारा का सारा मिट्टी से बाहर आ गया और मेरे को नहीं पता चला। इस पे भी देखो मुझे नहीं पता चला, और महाराज ने दिखाया। और महाराज जब दिखा देते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, और उन्होंने मुझे किसी भी तरीके से कह लो, उन्होंने बताया कि इसको कैसे सही करना है, और मैं उसी तरीके से करती गई और वही सब कुछ दोबारा किया। और जैसे जैसे गुरु महाराज ने हुक्म दिया वैसे किया, और सच में जब मैंने देखा तो उस प्लांट के अंदर नीचे बहुत अजीब सी तरह की दलदल सी बन गई थी, ऐसा कि जैसे मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि प्लांट के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। पर वो भी उस महाराज की कृपा थी, वो जो मुझे कुछ दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे। और सच में जब वो किसी बात का, किसी चीज का कुछ हुक्म देते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है। जब वो कर दिया तो गुरु महाराज ने बता दिया कि अब तुझे इसमें क्या डालना है, वो सब दिखाते जाते हैं, आंखों के सामने बताते जाते हैं। तो वो जैसे करती गई, वो कर लिया। फिर मुझे लगा कि गुरुजी जरूर इसके पीछे कोई कारण था कि उसने ऐसे क्यों पकड़ा, क्योंकि पौधे को कभी भी ऊपर से कभी कोई पकड़ता ही नहीं है, हमेशा गमला उठाकर ही नीचे रखा जाता है क्योंकि वो ऊंचाई पर रखा है। फिर भी ये सब हुआ तो इसके पीछे भी कोई वजह होगी, तो वो गुरु महाराज का ही कृपा करने का कोई बहुत बड़ा तरीका था, लीला थी उनकी। और इससे एक तो बात गुरुजी ने मुझे सिखाई
कि ये सब जो कुछ भी हुआ उससे कुछ दिन पहले गुरुजी ने मुझे एक सत्संग शेयर करने का मौका दिया था। उसमें मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अचानक से मैं नींव के बारे में बात करने लगी थी कि मकान किस तरीके से नींव स्ट्रांग होनी चाहिए, किस तरीके से हमें जैसे उसका ध्यान रखते हैं ऐसे ही अपनी सॉल का भी हमें स्ट्रांग और ध्यान रखना पड़ता है। ये सब कुछ गुरुजी ने उस सत्संग में कराया। मैं खुद सुनना चाहती हूँ अपना सत्संग, पर मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन से सत्संग में गुरुजी ने मुझसे बुलवाया। तो जो भी गुरुजी महाराज की मर्जी थी, अंतर्यामी है वो, उनकी लीला अलग ही है। तो वो सत्संग की जो इम्पोर्टेंस होती है हम नहीं समझ पाते, लेकिन गुरु जो सत्संग में हमें ब्लेस करते हैं ना, वो हमारा जीवन भी ब्लेस कर देते हैं। इसी तरीके से उन्होंने जब दिखाया कि ऐसे तुम्हारे फ्लोर पे जहाँ तुम रहते हो या जो भी तुम्हारी बिल्डिंग है वहां से जाले हटाओ, मतलब सफाई वो ऐसे ही कराते हैं, जाले हटाओ, जाले कराओ, जाले हटाने, और सच में उन्होंने दिखाया भी कि जाले लगे और वो हटाया। अच्छा, फिर धीरे धीरे उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया, जब उनकी प्रेजेंस होती है वो कुछ दिखा देते हैं, तो उसमें दिखाया था कि कैसे गंदा गंदा और क्या था, वो उसी हिसाब से था क्योंकि वो उस प्लांट को सही करने से पहले था। मुझे लगा प्लांट का कुछ दिखाया, लेकिन वो उससे रिलेटेड नहीं था, वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड था जो शायद हमारी बिल्डिंग में कितने सालों से चली आ रही थी। और सच में जब वो प्लम्बर से काम कराया, सब कुछ कराया, तो वो सब कुछ दिख गया जो मुझे गुरु महाराज ने पहले ही दिखा दिया था। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि वो ना हमारे जो कष्टों को हमारे जीवन में जीते हुए हमारे जो कहते हैं ना आगे आने वाले समय को किस तरीके से संभालते हुए ब्लेस करते जाते हैं ना, वो हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। वो हमारे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, जिसको धीरे धीरे हम जीवन में जब कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, उनकी ब्लेसिंग्स होती है, तो वो धीरे 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 ही हमें समझ में आती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी कि अब बोल शुक्राना, और सच में जब ये हो रहा था तो बार बार अपने आप ही गुरुजी के शुक्राने की आवाज कानों में आने लगती थी, बोल शुक्राना। और सच में शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो भी तुम ब्लेस्ड कर देते हो वो कभी हम समझ ही नहीं सकते। हम इंसान हैं, सच में इंसानी जो कहते हैं ना जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वो जब तक हम अपने आप को पूरी अच्छी तरीके से कहते ना विश्वास नहीं दिला देते, या कुछ गुरुजी हमें प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा देते, तब तक विश्वास नहीं होता। लेकिन जहाँ वो है वहाँ सब कुछ है, और उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द तो है ही नहीं, क्योंकि वो हैं ही इतने अच्छे और आए ही हमारे जीवन में हमारा उद्धार करने के लिए हैं। तो इससे प्यारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। वो कब कैसे तुम्हारा क्या कल्याण करते हैं, कैसे कष्ट हटा देते हैं, तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन अब नहीं सोचते इस बारे में कि कौन कब क्या कैसे कहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। नहीं, जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। जो हमें जीवन में जो कुछ भी हमारे घटित होगा वो सब उनकी मर्जी से होगा, क्योंकि वो पल पल हमारे साथ हैं, हमारे जीवन को इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं, इतना ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।